आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन करता हूँ कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ जानवरों के नाम बताने वाला हूँ। बहुत से भाई कमेंट हमको करते थे कि कुछ जानवरों के बारे में थोड़ा हमको बताइए कि जानवरों को क्या कहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं बकरी पालन में या माजरा में काम करते हैं, तो उनको नहीं जानकारी है। तो लीजिए, मैं उनके सवालों का जवाब इस वीडियो में दे रहा हूँ। हम अपने जानकारी के हिसाब से, कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैल बहुत कारगर होता है, बहुत काम में आने वाला जानवर है। इसको सूर कहते हैं। सूर 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 कहते हैं। आप अरबिक में भी देख लीजिएगा, हमने अरबिक में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। गाय को बकरा कहते हैं। बकरा गाय को बकरा कहते हैं। हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया के अंदर गाय कहते हैं जिसको, उसको अरबी में बकरा कहते हैं। बकरा का मतलब गाय होता है। ऊँट को जमल कहते हैं। ऊँट को जमल कहते हैं। इंग्लिश में कैमल कहते हैं और अरबिक में जमल कहते हैं। ऊँट को अरबिक में जमल कहते हैं। आप हजरात जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री के भी रहने वाले हैं, अगर आप हिंदी को नहीं समझते हैं तो आप फ़ोटो देख करके अपने क्षेत्र के ज़ुबान में अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस जानवर को क्या कहते हैं। और गधा को हुमार या हिमार कहते हैं। हिमार या हुमार, गधा आप जानवर को देख रहे हैं तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। अरबी में हिमार या हुमार कहते हैं। घोड़ा को हिसान कहते हैं। घोड़ा को हिसान कहते हैं। हिसान मतलब घोड़ा। दोस्तों, जो भी हमने नाम इसमें इस्तेमाल किया जानवरों का, उसमें अगर छोटा जानवर है तो उसके साथ सगीर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बड़ा जानवर है तो उसके साथ कबीर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह जानवर है ये हिरन को अरबी में गज़ाला कहते हैं। गज़ाला और अजीज़ा, ये दो नाम है अरबिक में। गज़ाला भी कहते हैं और अजीज़ा भी कहते हैं। उसको हम हिंदी में हिरन कहते हैं। हिरन कहते हैं। हिरन। बगुला एक वाइट कलर का पक्षी होता है, चिड़िया होता है, जो पानी में ज़्यादा रहता है, मछलियों को पकड़ पकड़ खाता है। उसको अरबी में मालिकुल हज़ीन कहते हैं। मालिकुल हज़ीन से लोग हज़ीन भी सिर्फ कह सकते हैं और कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो मालिकुल हज़ीन होता है। मालिकुल हज़ीन। हाथी जो बहुत बड़ा जानवर होता है और जानवरों में सबसे ताकतवर जानवर इसको माना जाता है। इसको अरबी में फील कहते हैं। फील। जो लोग अरबी पढ़े हैं, मैंने अरबी में भी उसका नाम इस्तेमाल किया है, लिखा हुआ है। आप उर्दू या अरबी पढ़े हैं तो उसमें भी आप उसको पढ़ कर के जान सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। फील अरबी में फील कहते हैं। और केकड़ा, ये जो पानी में रहने वाला एक जानवर है, केकड़ा, इसको गैर मुस्लिम लोग बहुत खाते हैं, तो इसको सतलजाऊ कहते हैं। सलताऊन कहते हैं। सलताऊन कहते हैं। केकड़ा को सलताऊन कहते हैं। एक जानवर है खरगोश, बहुत प्यारा जानवर होता है। इसको अर्नब कहते हैं। अर्नब का मतलब खरगोश होता है। खरगोश। बहुत से लोग अपने देश के अंदर खरहा भी कहते हैं, लेकिन इसको खरगोश कहा जाता है। भागने में, चलने में, दौड़ने में बहुत फुर्तीला जानवर होता है। इसको अर्नब कहते हैं। कछुआ को सलहुफा कहते हैं। सलहुफा। कछुआ को सलहुफा। देखिए, हिंदी में भी हमने लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। आप दोनों अगर पढ़ना जानते हैं तो दोनों को पढ़ कर के आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। सियार को इब्नु आबा कहते हैं। इब्नु आबा।
आवा कहते हैं सियार। सियार जो एक जानवर होता है, हुआ हुआ करता है हमेशा, तो उसको इब्नु आवा कहते हैं। अरबी में इब्नु आवा कहते हैं। ये जंगली जानवर है, जंगल में रहता है, इसको इब्नु आवा कहते हैं। सांप, सांप बहुत से जगह सांप कहते हैं, सर्प कहते हैं, इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। उसको अरबी में सोबान या हैया कहते हैं, हैया भी कहते हैं और सोबान भी कहते हैं। सोबान या हैया हमने अरबी में भी लिखा है, आप अरबी अगर पढ़ना जानते हैं तो अरबी में पढ़ के समझ सकते हैं। एक केकड़ा है, केकड़ा को सल्तऊन कहते हैं, केकड़ा को सल्तऊन सल्तऊन कहते हैं केकड़ा को। केकड़ा, केकड़ा एक पानी का जानवर है, इसको लोग खाते भी हैं, तो इसको सल्तऊन कहते हैं। सल्तऊन हमने यहाँ सऊदी के अंदर देखा है, बकाला में बिकता है ये जानवर, मॉल के अंदर भी हमने देखा है बिकता है, उसको लोग ले आकर खाते हैं। हुरैरा, हुरैरा, हुरैरा यानी बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चा को हुरैरा कहते हैं, हुरैरा। या कत्ता सगीर, कत्ता सगीर भी कहते हैं, कत्ता, कत्ता सगीर। सगीर का मतलब छोटा है और कत्ता का मतलब बिल्ली होता है। बिल्ली, कत्ता यानी बिल्ली, बिल्ली को अरबी में कत्ता कहते हैं और बिल्ली के बच्चे को कत्ता सगीर या हुरैरा कहते हैं। अभी मैंने बताया कि बिल्ली को कत्ता कहते हैं, कत्ता। अगर हुरैरा भी आप कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हुरैरा बिल्ली का बच्चे को कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को हुरैरा भी कहते हैं और कत्ता सगीर भी कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बिल्ली का बच्चा कहते हैं और बड़ी होती है उसको बिल्ली कहते हैं, ठीक उसी तरह से कत्ता सगीर कहते हैं। चीता को फहद कहते हैं, चीता, चीता एक जानवर होता है, जंगली जानवर, बहुत फुर्तीला जानवर होता है और ख़तरनाक भी जानवर होता है, तो इसको फहद कहते हैं। फहद, फहद का मतलब चीता होता है, अरबी में फहद कहते हैं चीता को, अरबी में फहद कहते हैं। चीता, चीता को फहद कहते हैं। बकरा या खसी, हम लोग इंडिया के अंदर बकरा कहते हैं या खसी कहते हैं, उसको माजा कहते हैं, माजा, 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 अरबी में माजा कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में बकरा कहते हैं या खसी कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको माजा कहते हैं, माजा, माजा। कुत्ता को अरबी में कल्ब कहते हैं, कुत्ता को, डॉग को अरबी में कल्ब कहते हैं, कल्ब। अब इसकी कई नस्लें होती हैं, कई तरह के कुत्ते होते हैं, लेकिन सबको कल्ब कहते हैं। अब जिस प्रकार का होगा, जिस तरह का कुत्ता होगा उसका नाम अलग होगा, लेकिन जो भी कुत्ता है उसको कुत्ता कहते हैं, ठीक है। बड़ा होगा तो उसको कल्ब कबीर कहेंगे, छोटा होगा कल्ब सगीर कहेंगे। असद यानी शेर को, लायन को, शेर को असद कहते हैं। आप फ़ोटो देख कर के भी पहचान सकते हैं, अगर हमसे बताने में कुछ गलती हो जाए हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में, तो आप लिखावट देख कर के भी समझ लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो शेर को अरबी में असद कहते हैं, शेर को अरबी में असद कहते हैं। कौआ, कौआ, कई जगह लोग कागा भी कहते हैं, तो कौआ को अरबी में गुराब कहते हैं, कौआ को अरबी में गुराब कहते हैं। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका तज़किरा कुरान के अंदर भी आया है, कौआ को के बारे में कुरान के अंदर भी तज़किरा आया है, इसको अरबी में गुराब कहते हैं, गुराब। कोयल, कोयल को ककवाक कहते हैं, वकवाक कहते हैं। कोयल को अरबी में वकवाक या अल वकवाक भी कहते हैं, अल वकवाक या वकवाक से वकवाक कहेंगे तो भी चलेगा। अल मतलब कोई भी अरबी का अल्फाज लिखा जाता है उसमें अल लगाया जाता है, ठीक है। तो अल वकवाक भी अगर कहेंगे तो भी चलेगा और वकवाक कहेंगे तो भी चलेगा। मुर्गी, मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं, मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं, दजाज, दजाज का मतलब मुर्गी होता है, दजाज का मतलब मुर्गी। मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं, इंग्लिश में हेन कहते हैं और अरबी में दजाज कहते हैं। अब उसी में एक मुर्गा है, मुर्गा, इसको अरबी में कौक कहते हैं और हिंदी में मुर्गा कहते हैं, अरबिक में दिग कहते हैं, दिग या दिक, दिक भी कहते हैं और दिग भी कहते हैं। दिग इसलिए, अब आप अरबी में देख सकते हैं दिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क को गौ के तरह इस्तेमाल करते हैं अरबी के अंदर, ठीक है। तो दिक या दिग दोनों अल्फाज भी लोग कह सकते हैं। कबूतर को हमामा कहते हैं, हमामा,
हमाम नहीं, हमाम का मतलब बाथरूम होता है, शौचालय होता है, लेकिन हमामा, हमामा यानी कबूतर, हमामा यानी कबूतर को अरबी में हमामा कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं, समक, समक यानी मछली। अब मछली बड़ी है तो समक कबीर कहेंगे, छोटी है तो समक सगीर कहेंगे। तो समक कहते हैं मछली को, बड़ी हो या छोटी हो सबको समक कहते हैं। बस कबीर और सगीर का उसमें हम इस्तेमाल कर देंगे तो मालूम चल जाएगा ये बड़ी है और ये छोटी है। ये जानवर है एक मगरमच्छ, मगरमच्छ ये पानी में जानवर रहता है, पानी का बहुत खतरनाक जानवर होता है। इसको तिमसाह कहते हैं, तिमसाह, अरबी में इसको तिमसाह कहते हैं और हिंदी में उसको मगरमच्छ कहते हैं। हम लोग गंवई ज़ुबान में गोह भी कहते हैं, गोह या गाह या गोह ऐसे लोग भी कहते हैं और मगरमच्छ कहते हैं। छिपकली, ये इस जानवर को आप देख रहे हैं, ये अक्सर दीवारों पे घरों के अंदर रहती है। इसको सहलिया कहते हैं, इसको सहलिया कहते हैं, सहलिया यानी छिपकली। अरबी में सहलिया कहते हैं, हिंदी में उसको छिपकली कहते हैं, अरबिक में उसको सहलिया कहते हैं। इस जानवर को आप देखकर पहचानिएगा, ये जानवर बहुत जहरीला और बहुत खतरनाक होता है। ये मकड़ी है, मकड़ी, मकड़ी को अरबी में अंकबूत कहते हैं, अंकबूत। अगर आप कुरान पढ़े होंगे तो कुरान में आपने पढ़ा होगा, कुरान के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल हुई है अंकबूत के नाम से, सूरह अंकबूत। तो अंकबूत यानी वो मकड़ी के ऊपर नाजिल हुआ है, ठीक है। तो ये मकड़ी को कुरान में लाया गया है, इसका अरबी में अंकबूत कहते हैं। ये गिलहरी है, गिलहरी को अरबी में सिंजाब कहते हैं, गिलहरी को अरबी में सिंजाब कहते हैं, सिंजाब यानी गिलहरी, सिंजाब यानी गिलहरी, गिलहरी को अरबी में सिंजाब कहते हैं। अब आपकी ज़ुबान में, आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उसको उस ज़ुबान में क्या कहते हैं, ये आप फ़ोटो देखकर पहचान सकते हैं। ये बंदर है, मंकी, बंदर यानी मंकी। इसको अरबी में किर्द कहते हैं, किर्द, गिर्द भी कहते होंगे, हमने गिर्द तो नहीं सुना है, किर्द सुना है, लेकिन गिर्द भी लोग कहते होंगे, इसलिए कि काफ को अरबी में ग के तरह इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे गिद्दाम होता है किद्दाम, लेकिन लोग कहते हैं गिद्दाम। ये मच्छर है, मच्छर को अलबऊद कहते हैं, बऊद भी कह सकते हैं, सिर्फ बऊद भी कहेंगे या अलबऊद कहेंगे। मच्छर के बारे में भी कुरान के अंदर इसका भी तज़किरा हुआ है, ठीक है, अगर आप कुरान पढ़े हैं तो। मधुमक्खी को असलूल नहल कहते हैं, मक्खी को असलूल नहल कहते हैं, नहल, नहल यानी मक्खी, मधुमक्खी, असलूल नहल यानी मधुमक्खी। ये शहद की मक्खी है, हनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में या हिंदी में शहद कहते हैं, ठीक है। इसको मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खी। ये चींटी है, इसको चींटी कहते हैं, अरबी में इसको नमल कहते हैं। चींटी का भी एक कुरान आप पढ़ते हैं तो कुरान में सूरह नमल है, यानी एक पूरी को ये सूरत नाजिल हुई है, अल्लाह ने नाजिल किया है सूरह नमल। कुरान के बारे में चींटी के बारे में भी तज़किरा आया है, छोटी जानवर है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।